हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले जी हैं। नाना, महायुति के नेता अमित शाह आए थे कल और उन्होंने कहा कि हम महायुति इस बार जीतेगी और 2029 में तो बीजेपी अकेले जीतेगी। देखो, इशू ऐसा है कि महाराष्ट्र ये गुजरात लॉबी के लिए और देश की सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनके लिए महाराष्ट्र एटीएम है और ये एटीएम अपने हाथ से ना जाए उसकी पूरी कोशिश अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जिस तरह से गए 10 साल में जो कोरोना का 2.5 साल का एक समय छोड़ा, तो ये 10 साल से जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार से लेके अभी एकनाथ शिंदे की सरकार तक महाराष्ट्र का जो बेड़ा पार इन लोगों ने किया, महाराष्ट्र का जो औद्योगिक व्यवस्था थी वो ख़त्म कर दी। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी बर्बाद हो चुकी है। छोटी बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कल ही हमने कहा कि एक साल में 64,000 महिलाएं गायब है, उसका जवाब सरकार नहीं देती। एक तरफ महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, एक तरफ महाराष्ट्र में महिलाएं असुरक्षित है, बेरोजगारी का प्रमाण बहुत बड़ा है, किसान बड़े पैमाने में आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई की तो परम सीमाएं पार कर चुके हैं। और ऐसे समय में जो गए 7.5 साल में जिस तरह से देश को जो महाराष्ट्र को जो बर्बाद किया है और एटीएम बना के चल रहे हैं, अब महाराष्ट्र की जनता ये बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये शिवद्रोही लोग हैं और महाराष्ट्र द्रोही है और इनको अब महाराष्ट्र की जनता कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। एमवीए में सीट शेयरिंग का मामला कहां तक बढ़ पाया है? कितनी सीटों पर अभी भी मामला फंसा हुआ है? लगातार आपकी बैठकें हो रही हैं, आज भी एक बैठक होने वाली है दोपहर बाद। देखो, हर सीट पे हम लोग पूरा प्रॉपर डिस्कशन करके हम सीट शेयरिंग कर रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र में 200 के ऊपर ज़्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी की आए, उसकी पूरी कोशिश चल रही है। और इसलिए सीट शेयरिंग जो है वो मेरिट के आधार पे जो हो रही है उसमें थोड़ा समय लग रहा है। दशहरा के दिन ऐलान हो जाएगा अधिकतर उम्मीदवारों कोई सीटों का करने का हमारा मानस है, तो उसमें 250 के करीब सीटों को हम डिक्लेयर करेंगे, ये हमारी कोशिश है। नाना, 2019 की एक तस्वीर थी, यानी कांग्रेस 3rd नंबर पे थी एमवीए में। आज कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी है। क्या कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाली है? और 1688 एप्लीकेशन आए हैं कांग्रेस के टिकट पर लड़ने के लिए। देखो, कांग्रेस ये महाराष्ट्र का मूल विचारधारा रही है, क्योंकि ये शाहू फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र हमेशा कांग्रेस विचारधारा का रहा है। बीच में जो कोई हमारी गलतियाँ थी, लोगों की गलतियाँ नहीं थी, उस गलतियों को हमने सुधारा। अब हम लोगों के सामने गए तो पार्लियामेंट में भी आपने देखा होगा बड़े पैमाने में हमें रिस्पांस लोगों ने दिया। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर जो पदयात्रा की है, उसका सबसे ज़्यादा अगर रिस्पांस कोई राज्य में मिला है तो महाराष्ट्र में मिला है। तो इसके लिए मैं उसका अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र सुरक्षित ये कांग्रेस के ही विचारधारा से रह सकता है। हमारा अलायंस जो है उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी, ऐसे मिलकर हम 288 जगह लड़ेंगे। उसमें किसको ज़्यादा किसको कम ये इशू नहीं है हमारा। कौन छोटा भाई कौन बड़ा भाई, ये हमारा इशू नहीं है। महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्र विरोधी जो सरकार बैठी है, ये सरकार को सत्ता से बाहर करना है, यही मकसद हम लोगों का, और उस तरह से हम लोग आगे जा रहे हैं। संजय राउत जी ने एक बयान दिया कि गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है और ये कहीं ना कहीं दंगा कराने के लिए ये इस प्रकार का फैसला लिया गया है। आप इस बात से सहमत हैं? देखो, संजय राउत क्या बोले मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन चुनाव के समय इनको गैया माँ हो गई। मेरा यही सवाल है इनको कि महाराष्ट्र नहीं तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई, दुनिया में हमारा देश अगर सबसे 1 नंबर में होगा तो गोमांस निर्यात करने में हमारा देश 1 नंबर बना है। इनके जो उद्योगपति मित्र हैं उनको बड़े पैमाने में कत्तलखाने बना के दिए गए हैं। बड़े पैमाने में देश में पूरे कत्तलखाना बनाकर उसमें बड़े पैमाने में अब दुनिया का 1 नंबर देश बनाओ तो कितनी गैया कटी होगी, उसका एक आपको उसके लिए कोई दूसरा मुझे उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। वो आंकड़े गवर्नमेंट के ही है, मेरे नहीं हैं।
चुनाव में गैया माँ है। जब हमारे महाराष्ट्र में दुष्काल था, मराठवाड़ा में जानवरों को चारा खाने के लिए चारा नहीं था, पीने का पानी नहीं था, वहाँ जानवर मर रहे थे, तब इनको गैया माँ की याद नहीं आई। तो ये जो लोग हैं, ये गैया से भी वोट लेने का कोशिश जो करने का जो काम चल रहा है, इनका दिखा हुआ है। बिल्कुल मैं किसान हूँ, उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। गैया हमारी धन शक्ति है, किसान की ताकत है, उसका संरक्षण होना ही चाहिए। ये भूमिका से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन इनकी जो नीयत है सिर्फ वोट की राजनीति की है। इनको ध्रुवीकरण करने का राजनीति है। आपने देखा है कि मुसलमानों की मस्जिदों पे बार बार ये लोग हमला कर रहे हैं, पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके जो साथी सत्ता पक्ष के एमएलए है छूट गालियाँ देते हैं। तो ऐसे लोगों को इस महाराष्ट्र में कोई स्थान नहीं है। और हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, और आज 2 अक्टूबर है। महात्मा गांधी जी ने यही संदेश दिया है कि ये देश के सभी लोग धरोहर है, सब ने भाईचारा से रहना चाहिए। हमें विश्वास है कि 2 अक्टूबर के इस दिन में उनको भी सद्बुद्धि भगवान दे, भाईचारे की बात करे और भाईचारे से महाराष्ट्र को आगे ले जाए। इस तरह की राजनीति, ओछी राजनीति, जो किसी धर्म को गाली देके करने वाली ओछी राजनीति ना करे, यही हमारी उनको रिक्वेस्ट है। मेरा आखिरी सवाल, अमित शाह कल आए थे, उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधन किया। उन्होंने ये कहा कि सत्ता में हम आएंगे, महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। अभी भी उनके मेजॉरिटी में असंवैधानिक सरकार का है, क्यों नहीं किया? चुनाव का ये जुमला है, चुनाव में कई जुमले बोलेंगे वो लोग। केंद्र में तुम्हारी सरकार है, राज्य में तुम्हारी असंवैधानिक बहुमत की सरकार है, क्यों नहीं किया आपने? तो इस तरह के ढकोसलेबाजी और ये जुमलेबाजी वो बंद करे और झूठ बोलना महाराष्ट्र में बंद करे। वो नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह हो, महाराष्ट्र शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, या झूठों को कोई स्थान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नाना पटोले, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष, जिनका कहना है कि झूठ का महाराष्ट्र में स्थान नहीं है और जैसे जैसे चुनाव आते जा रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी की तरफ से जुमलेबाजी की जा रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.